पीकैप पैराचेन एडवांस प्रोटोकॉल में आपका स्वागत है। सुरक्षा और मापनीयता के लिए मजबूत मंच। पीकैप का लक्ष्य अपने ब्लॉकचेन को कम लेन देन लागत, तेज लेन देन और कई अन्य जैसे उन्नत समाधान प्रदान करना है। चलो ब्लॉकचेन से शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन आजकल अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हैं। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है, वे कैसे काम करते हैं, वे किन समस्याओं का समाधान करते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है? जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, एक ब्लॉकचेन ब्लॉक की एक श्रृंखला है जिसमें जानकारी होती है। यह तकनीक मूल रूप से 1991 में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा वर्णित की गई थी और मूल रूप से थी डिजिटल दस्तावेजों को टाइम स्टैम्प करने का इरादा है ताकि उन्हें बैकडेट करना संभव न हो या उनके साथ छेड़छाड़ करना, लगभग एक नोटरी की तरह। हालांकि यह ज़्यादातर अप्रयुक्त हो गया जब तक कि इसे 2009 में सातोशी नाकामोटो द्वारा डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन नहीं बनाया गया। एक ब्लॉकचेन एक वितरित खाता बही है जो किसी के लिए भी पूरी तरह से खुला है। उनके पास एक दिलचस्प संपत्ति है, एक बार ब्लॉकचेन के अंदर कुछ डेटा दर्ज हो जाने के बाद इसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे काम करता है? खैर, आइए एक ब्लॉक पर करीब से नज़र डालें। प्रत्येक ब्लॉक में कुछ डेटा, ब्लॉक का हैश और पिछले ब्लॉक का हैश होता है। एक ब्लॉक के अंदर संग्रहित डेटा ब्लॉकचेन के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन यहाँ लेन देन के बारे में विवरण संग्रहित करता है, जैसे प्रेषक, प्राप्तकर्ता और सिक्कों की मात्रा के रूप में। एक ब्लॉक में एक हैश भी होता है। आप हैश की तुलना फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। यह एक ब्लॉक और उसकी सभी सामग्री की पहचान करता है और यह हमेशा एक फिंगरप्रिंट के रूप में अद्वितीय होता है। एक बार ब्लॉक बन जाने के बाद इसके हैश की गणना की जा रही है। ब्लॉक के अंदर कुछ बदलने से हैश बदल जाएगा। तो दूसरे शब्दों में, जब आप ब्लॉक में परिवर्तन का पता लगाना चाहते हैं तो हैश बहुत उपयोगी होते हैं। यदि किसी ब्लॉक का फिंगरप्रिंट बदल जाता है तो वह वही ब्लॉक नहीं रह जाता है। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर तीसरा तत्व पिछले ब्लॉक का हैश है। यह प्रभावी रूप से ब्लॉक की एक श्रृंखला बनाता है और यह तकनीक है जो एक इतना सुरक्षित ब्लॉकचेन बनाती है। ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर का उपयोग करते हैं नेटवर्क और किसी को भी शामिल होने की अनुमति है। जब कोई इस नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी मिल जाती है। नोड इसका उपयोग यह सत्यापित करने के लिए कर सकता है कि सब कुछ अभी भी क्रम में है। अब देखते हैं कि जब कोई नया ब्लॉक बनाता है तो क्या होता है। वह नया ब्लॉक नेटवर्क पर सभी को भेजा जाता है। प्रत्येक नोड तब यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक को सत्यापित करता है कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि सब कुछ चेकआउट हो जाता है तो प्रत्येक नोड इस ब्लॉक को अपने स्वयं के ब्लॉकचेन में जोड़ता है। इस नेटवर्क के सभी नोड आम सहमति बनाते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि कौन से ब्लॉक मान्य हैं और कौन से नहीं। जिन ब्लॉकों के साथ छेड़छाड़ की गई है उन्हें नेटवर्क के अन्य नोड्स द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो एक ब्लॉकचेन के साथ सफलतापूर्वक छेड़छाड़ करने के लिए आपको सभी ब्लॉकों के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता होगी। नेटवर्क प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रूफ ऑफ वर्क को फिर से करें और पीयर टू पीयर के 50% से अधिक पर नियंत्रण रखें। तभी आपका छेड़छाड़ किया हुआ ब्लॉक बाकी सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ऐसा करना लगभग असंभव है। ब्लॉकचेन भी लगातार विकसित हो रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों में से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण है। ये कॉन्ट्रैक्ट सरल प्रोग्राम हैं जो ब्लॉकचेन पर संग्रहित होते हैं और इनका उपयोग कुछ शर्तों के आधार पर स्वचालित रूप से सिक्कों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक के निर्माण ने बहुत से लोगों की रुचि को चरम पर पहुंचाया। जल्द ही दूसरों ने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग भंडारण जैसी अन्य चीज़ों के लिए किया जा सकता है। हेल्थ केयर रिकॉर्ड, शिक्षा उद्योग, रियल एस्टेट उद्योग, डिजिटल नोटरी बनाने या यहाँ तक बैंकिंग उद्योग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, यह बुनियादी स्तर पर कैसे काम करता है और क्या समस्याएं हैं यह हल करता है। पीकैप एक TRC-20 आधारित टोकन है। हम सभी TRC-20 टोकन के बारे में सुनते हैं, लेकिन वे टोकन क्या हैं? आरंभ करने के लिए आइए जल्दी से कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान दें। TRC-20 टोकन ट्रॉन पर मौजूद है मंच और वो अपने आप में एक ब्लॉकचेन से बना है जो लेन देन को संग्रहित करने में सक्षम है और एक वर्चुअल मशीन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने में सक्षम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि टोकन ट्रॉन ब्लॉकचेन पर रहते हैं। वे इसकी तकनीक से लाभान्वित होते हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और इथेरियम के ब्लॉकचेन और प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं। इथेरियम नेटवर्क पर मूल मुद्रा ईथर है, लेकिन ईथर के अलावा यह अन्य टोकन का भी समर्थन कर सकता है और ये मुद्राओं की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन वे किसी कंपनी के शेयर, लॉयल्टी पॉइंट, गोल्ड सर्टिफिकेट आदि का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। आइए पहले देखें कि टोकन कैसे अस्तित्व में आते हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा एक टोकन बनाया जा सकता है। यह कॉन्ट्रैक्ट न केवल टोकन बनाने के लिए बल्कि लेन देन के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। टोकन और प्रत्येक टोकन धारक की शेष राशि का ट्रैक रखना। कुछ टोकन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ईथर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजना होगा। बदले में टोकन की एक निश्चित राशि मिलेगी।